देखिए, हम आपको बताते हैं मोल्डिंग है क्या। मोल्डिंग वो तरीका है जिससे किसी कैविटी को बनाया जाए, उसे कहते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग रिफर टू द एक्ट ऑफ प्रिपरेटिंग द मोल्ड इन कैविटीज कॉल्ड मोल्डिंग। मोल्ड क्या है? मोल्ड एक कैविटी है जिससे मोल्डिंग मेटल को हम पोर करते हैं और एक सॉलिडिफिकेशन पीस हमको सामने आ जाता है। सही है। मोल्ड is a cavity in which multi-metal to pour to get the desired shape of solidification after pouring the metal। हम जब किसी चीज़ को पोर करते हैं तो वो कहलाता है मोल्ड, और किसी से सॉलिड पीस निकल के आता है उसको कहते हैं मोल्ड, यानी कैविटी से हमने मोल्ड बना दिया, सॉलिडिफिकेशन। अब ये है टाइप्स ऑफ ग्रीन सैंड, यानी सैंड कितने टाइप्स की होती है। तो नंबर 1 ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड, उसके बाद आती है ड्राई सैंड। ड्राई सैंड के बाद आती है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड के बाद आती है बेकिंग सैंड। बेकिंग सैंड के बाद आती है ब्लैक सैंड, जो कि और कोर्स है। तो ये 4-5 सैंडें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं मोल्डिंग में। सही है। तो अब आपको सबसे पहले हम ये ग्रीन सैंड के बारे में बताते हैं। ये ग्रीन सैंड क्या है? ग्रीन सैंड जो है वो जिस सैंड के अंदर मॉइस्चर और बाइंडिंग प्रॉपर्टी, सफिशिएंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी मौजूद हो, उसको हम ग्रीन सैंड कहते हैं। कहते को ये ग्रीन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जिसके अंदर मॉइस्चर और सफिशिएंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है, सही है, उसे हम ग्रीन सैंड कहते हैं। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताएं, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कितना होता है, और क्ले कितना होता है। मॉइस्चर और क्ले कितना होता है? 18 से 30% तक क्ले होता है और 5 से 8% तक परसेंटेज होती है जो उसका क्या नाम है, वो होती है मॉइस्चर। और जो उसमें रिमेनिंग सैंड होता है, उस रेस्ट ऑफ द फॉर्म, जो उसकी फॉर्म होती है ग्रीन सैंड की, वो होती है, उसका क्या नाम है, सिलिका सैंड। सही है। तो अब ये ग्रीन सैंड का हम एक मोल्ड बनाएंगे आपको। सही है। हमारे पास इसको बनाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उन हम टूल्सों का भी आपको बता दें। वो टूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम कोक एंड ड्रैग, जैसे आप दो फर्में कह सकते हैं। सही है। कोक एंड ड्रैग। ड्रैग नीचे का हिस्सा, कोक ऊपर का हिस्सा। सही है। तो अब क्या है, हम जब इसको हम बनाते हैं, इसको बनाने के लिए तैयार करते हैं, तो इन दो फर्मों को लेते हैं और उसमें पहला जो होता है उसको ड्रैग, और ऊपर वाला कहा जाता है कोक। सही है। अब ये हैंडल होता है उसका इसमें। अब आप ये देखिए कि हम इसको जब सैंड को इसके अंदर हम डाल के भरते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है कि जो एक दूसरे को ग्रिप में पकड़ सके, और हम जो पिन रैमर से, ये देखिए ये पिन रैमर है, इससे हम यूं करके चारों तरफ पैक कॉर्नर करते हैं, तो ये पकड़ लेते हैं ग्रिप में। इसमें गेजर लगा हुआ है, उसे पकड़ लेते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ का हम नाम है एडेसिवनेस प्रॉपर्टी, एडेसिव जिसे कहते हैं। उसके बाद ये पिन रैमर के बाद ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम फिर ये बट रैमर इस्तेमाल करते हैं। बट रैमर का क्या इस्तेमाल है, जब हम इसके चारों तरफ हम जब पैटर्न्स जो है, इसी ये पैटर्न है, हम इसकी कैविटी बना रहे हैं, तो इसके चारों तरफ हम जो हैं रखेंगे, और जब पैक कर दिया हमने कॉर्नर से, तो हम इसको जब चारों तरफ से इसको चलाएंगे बट रैमर को, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सैंड पार्टिकल जो हैं वो आपस में एक दूसरे को
ग्रिप में लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और वो जो कैविटी होती है वो बनना शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं कोफिनेस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये बटरेमर का इस्तेमाल हो गया कि अराउंड द पैटर्न, यानी पैटर्न के चारों तरफ। ओके, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, स्ट्राइक ऑफ बार। स्ट्राइक ऑफ बार ये स्ट्राइक ऑफ बार है। इसका मतलब है ये स्टील की भी होती है और ये लकड़ी की भी होती है। जब एक्सिस सैंड को हम रिमूव करते हैं तो हम दो तरीके से रिमूव करते हैं। एक तो ये होता है, इसको हल्का सा टर्न कर लेते हैं एज को, और इसको यूं करके हम रिमूव करते हैं। यूं रिमूव करा, यूं रिमूव करा, तो ये एक्सिस सैंड जो है ये स्ट्राइक ऑफ बार से। हाँ, आपको एक एक टूल के बारे में बता रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद ये है फिनिशिंग लॉन्ग प्रॉब्लम। इससे स्मूथिंग, लेवलिंग, हम अपर जो ऊपर का हिस्सा होता है मोल्ड का, उसको हम चारों तरफ से लेवल और स्मूथ करते हैं, कहलाता है फिनिशिंग लॉन्ग प्रॉब्लम। सही है। उसके बाद फिर हम जब इस्तेमाल करते हैं इन दो के बाद, तो हमारे पास एक टूल है, हम आपको एक एक करके बताएंगे। ये टूल है, ये दोनों एक ही शक्ल के हैं, राइजर और रनर। रनर का क्या काम होता है और राइजर का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। ये टेपर है, ये सैंड के अंदर एम्बेडेड किया जाता है, एनी सैंड में रखा जाता है इसको। ये स्टील का भी हो सकता है और ये लकड़ी के भी हैं, दोनों एक शक्ल के। लेकिन जो एक आप इसको ऐसे कर लो तो आप एक का नाम, इसको स्ट्रोपिन भी कहते हैं, राइजर और रनर। राइजर जो है वो हम पैटर्न के ऊपर रखते हैं। रनर पैटर्न से 3 इंच या 1.5 इंच, अगर पैटर्न छोटा है तो 1.5 इंच, तो बड़ा है तो 3 या 2.5 इंच रखते हैं। उससे हम मोल्डिंग मेटल को पोर करने के लिए रनर बनाते हैं, रनिंग गेट। सही है। ये दो चीज़ें, ये इससे रनिंग होगा और मोल्डिंग मेटल जब कैविटीज़ के अंदर पहुंचेगा तो ये राइजर इंडिकेट करेगा कि ये फिलिंग हो गई और अंदर की गैसेस जो हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगी। ये आपको भाई प्रैक्टिकली आपको बताएंगे अभी कैसे। उसके बाद है ये, इसका नाम है वेंट वायर। जब हम मोल्डिंग मेटल को पोर करते हैं तो हम वेंट वायर को मोल्ड बनाने के बाद उसको हम होल्ड करते हैं। होल्ड करने पे नीचे तक जहाँ तक वो है हमारा पैटर्न है वहाँ तक हम होल्ड कर इसको होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद कम से कम हमें 25-30 से कम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब हम मोल्डिंग मेटल को पोर करते हैं तो इसमें से गैसेस बाहर होती है, जिससे कि कोई कास्टिंग में डिफेक्ट ना आए। समझ गए आप? कोई कास्टिंग में पीस में डिफेक्ट ना आए। अगर वो डिफेक्ट आया तो पीस खराब हो जाएगा। सही है। जब आप 3rd ईयर में आओगे जब आपको बताएंगे ये। तो ये हम वेंट वायर करते हैं और इसमें से गैसेस बाहर निकलेंगी, समझे साहब। और जब गैस बाहर निकलेंगी, मोनोऑक्साइड हो, तो उससे ये होगा कि पीस जो है उसमें क्रैक नहीं होगा, समझे साहब, और फिंस और फैंस नहीं आएगा ज़्यादा, इसलिए एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं आएगा। तो ये हम इसलिए करते हैं गैसेस निकालने के लिए। अब ये देखिए, ये है लिफ्टर। ये माइनर रिपेयरिंग्स के लिए आता है और रिपेयरिंग के लिए जो अनवांटेड पार्टिकल कैविटीज़ के अंदर गिर जाते हैं तो उनको हम निकाल भी सकते हैं इसके लिफ्टर के ज़रिए, और माइनर रिपेयरिंग भी कर लेते हैं इससे, या गेट की करें हम या कैविटी की करें। ये है ड्रॉ स्ट्राइक। जब हमारा कैविटी तैयार हो जाती है तो इस पैटर्न को पे हम इस सेंटर में रख के हम इस ड्रॉ स्पाइक को और मैलिट के ज़रिए हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे ये मैलिट है,
ये स्मूथली और जेंटली हिले ना, कैविटी चारों तरफ से ये नहीं हुआ टेपर हो जाए, इसको निकाल लेते हैं। ये कहलाता है ड्रॉ स्पाइक। ये है गेट कटर। जब हमें रनिंग के लिए मल्टीमीटर को डालेंगे हम कैसे, तो रनर्स होगा ये। तो रनर्स के लिए हमको ये गेयर रखना है, एक तरफ से हल्का सा टेपर फ्लो जो है उसका तेज हो जाए, और दूसरी तरफ से हम पोरिंग बेसन बनाएंगे, यानी बेस। तो उसका साइज जो है वो होगा कम से कम कुछ नहीं 1.5 इंच। मैंने आपको बड़ा पैटर्न है तो आपको 3 इंच, सही है। तो ये गेट जो है उससे मल्टीमीटर को पोर करेगा, पोरिंग बेसन में जाएगा, ऊपर से डालेंगे स्क्रू कप में जाएगा, और ये कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो ये आपको दे दिया। अब ये आपको चीज़ गेट बता दी, ये बता दिया। अब ये जो है ये कहलाता है बेलो। इसका इस्तेमाल क्या है बेलो का? बेलो का इस्तेमाल ये है कि अनवांटेड पार्टिकल जो कैविटी के अंदर हैं, जो आपको विजिबल नहीं है, जो दिख नहीं सकते, उन अनवांटेड पार्टिकल्स को हम इसके ज़रिए, एयर के ज़रिए उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन आप सवाल ये पूछेंगे कि वो तो हवा से फिर नीचे आ जाएंगे, ये भी तो बात हो सकती है। तो उसका एक तरीका ये होता है, जो हमें दिख नहीं है ये तो रिमूव कर देगा अनवांटेड पार्टिकल। देखिए अब और रह गए, तो हम ड्रॉ स्पाइक को हल्का सा पानी में ड्रिप कर लेते हैं, और ये जैसे ड्रॉ स्पाइक है, ये ड्रॉ स्पाइक है, हमने हल्का सा ड्रिप करा और शेड से बिल्कुल थोड़ा सा ऊँचा, वो खुद ब खुद पकड़ लेगा, सही है, और आपकी कैविटी तैयार हो जाएगी, सही है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। रोक दो, यहाँ रोक दो, ये कह रहे हैं पानी पी लो। ये स्क्वायर पैटर्न है। पहले हम थोड़ा सा इसको पार्टिंग सैंड डालेंगे, सही है। अब ये स्क्वायर पैटर्न को हम ऐसे नहीं रखेंगे ना, तो ये निकालते टाइम पे गलत हो जाएगा। इसको उल्टा करके रखेंगे, ये टेपर का हिस्सा ऊपर आए, जो हमें इजीली रिमूव किया हमने यहाँ रख दिया, ओके। अब हम सैंड को इसके अंदर डालेंगे। देखिए ये करिए, इसको रबिंग करके डालते हैं ऊपर। ये हम ड्रैग के अंदर बना रहे हैं इसको। अब देखिए हाथों से, उंगलियों से पैक करते हैं कि और अच्छा पैक हो जाए ये करके। ये देखिए हाथों से हम पैक क्यों कर रहे हैं इसको, कि ये पैक सही हो जाए। इसको ट्रैक को पूरा भर लेंगे। ओके, ये देखिए कॉर्नर्स को।
अब ये देखिए बटरन हो गया, ये अराउंड द पैटर्न है, ये देखिए। अब लाइए सेंट इसमें और डालेंगे, अभी देखिए रिमेनिंग सेंट पड़ेगी। कॉर्नर पे यूँ डालते हैं कि टाइट हो जाए, ऐसा ना हो कि मोल्डिंग मेटेरियल पोर करे तो ये बहना शुरू हो जाए, कभी कभी होता है ऐसा। देखिए हम पिन रैमर फिर से चला रहे हैं कॉर्नर पे। ओके, उसके बाद अभी देखिए बट रैमर चला रहे हैं। उसके बाद स्ट्राइक ऑफ बार जो हमने आपको बताया था ये है। अब इस एक्सिस सेंट जो है इसमें हम रिमूव कर रहे हैं इसको, ये डिब्बा डालिए, ये देखिए यूँ शार्प यूँ लेना है, शार्प। इसको पकड़ो, ये देखिए, देखिए अब आप 0 0 देखिए इसको, हैं ये देखिए 0 0 हो गया एक्सिस एंड। अब देखिए ओके, अब हमने फिनिशिंग लॉन्ग ट्रेवल हैं, फिनिशिंग लॉन्ग ट्रेवल ली और हमने इसको कैविटी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है उस कैविटी को फिल कर दिया। फिनिशिंग ट्रेवल होती है। अब इसको पलट देंगे, हटा भाई ये हमने ड्रैग को पलट दिया। ये आपका पैटर्न था जो हमने रखा था पेपर, और हमने अब इसके ऊपर हम कोप रखेंगे, इसका दूसरा हिस्सा। वो कैसे रखेंगे हम आपको पहले बता दें। ये देखिए, ये कोप रख दिया, ये कोप रख दिया इसके ऊपर, सही है, पलटने के बाद। अब ये आप देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, ये दो हमने राइजर रनर बताए थे आपको, पहले बता चुके हैं। इसको हम एम्बेडेड करेंगे, लेकिन पार्टिंग शेल डाले थे। पार्टिंग शेल का यूज सुन लिए क्या है, कोप एंड ड्रैग को सेपरेट करने के लिए पार्टिंग शेल डाला जाता है।
पहले हम रखते हैं रनर को, एम्बेडेड कर दूँगा, ये हमने एम्बेडेड कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ रखते हैं, अब ये एम्बेडेड कर दिया, सही है दोनों पे। अब वही काम करेंगे जो हमने पहले में ट्रैक में किया था, कोप में भी हम वही काम करेंगे। ये देखिए, उसी तरीके से हाथों से जैसे पहले पैक कर रहे थे हम, वैसे ही अब पैक कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले फिर ट्रैक में किया था, अब इसको भी फिर पिन रैमर को चला रहे हैं हम, ये पैक करने के लिए कॉर्नर्स को। ये देखिए, ये कॉर्नर्स पैक हो रहे हैं। ज़्यादा हार्ड रैमिंग नहीं करते हैं क्योंकि टाइट हो जाती है इसमें, बिल्कुल मीडियम इस तरीके से करिए कि जिससे कि ये टाइट भी ज़्यादा ना हो। अब देखिए, हम बट रैमर को चलाते हैं, ये देखिए बट रैमर, ये राउंड द पैटर्न करा हमने, चारों तरफ इसके चलाया। अब थोड़ी सी सेंट हमको और डालनी है इसमें कॉर्नर्स पे। ये देखिए, हल्का सा इसको दबाएंगे क्योंकि इसके लेवल में आना चाहिए हल्का सा। इसको दूसरी बार हम अब फिर चला रहे हैं, कम से कम 2 बार चलाना चाहिए। उसके बाद उसके बाद फिर हम स्ट्राइक ऑफ बार चलाएंगे, लेकिन आप ये कहेंगे इसके बीच में से कैसे चलेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, अगर इसमें स्ट्राइक ऑफ बार अंदर नहीं चल सकती तो देखिए यूँ करके चलाते हैं, यूँ करके।
ये ऐसे सैंड को हम रिमूव करेंगे। ये फिनिशिंग लॉन्ग शो बना। इन दोनों के सांचों का व्यू करते हैं हम कि ये टूट ना जाए, और करने के टाइम पर और निकालने के टाइम पर ये टूट ना जाए। ये वेंट वायर है। अब इसको वेंट वायर को हम इसमें करेंगे होल, यहाँ तक करेंगे जहाँ तक आपका कोप लगा हुआ है। कम से कम 20-25 होल होना चाहिए, कम से कम, यहाँ तो 30 और 35। ओके, ये देखिए ये रनर है, इसके ऊपर क्या बनेगा, स्प्रो कप। ये हमने निकाल लिया। ओके, और इसको यूं करके टेढ़ा करके लिया और इससे कटर से इसको यूं कर दिया। बाद में हमने फिनिशिंग लॉन्ग ट्रबल से इसकी फिनिशिंग कर दी। इसका साइज़ 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर बड़ा है तो 3 हद बाहर। अब देखिए ये हमने स्प्रो कप बना दिया। ओके, ये है राइजर, इसको हमने निकाल दिया। ओके, सही, इसको हटा दिए ऊपर वाले को। कोप को हमने हटा दिया, उस पर पेंट्स आ गया, पार्टिंग लाइन की लाइन आ गई। और ये देखिए ये पैटर्न है आपका। और ये जो जगह थी हमने आपको रनर बताया था, उस रनर के लिए हम देखिए ये रनर करते हैं। ओके, ये देखिए, अगर आपको कोई परेशानी हो उससे नहीं बना सकते तो इससे बना लिए, आराम से बन जाएगा। ये करिए आप। ओके, उसके बाद जब आप ये रनर बन जाएगा तो ये आपका ऊपर वाला स्प्रो कप, नीचे वाला पोरिंग बेसन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, गेट बना देते हैं। देखिए ये है गेट, ये हम गेट बना देते हैं। एक चीज़ आपको ये बता दें, गेट बनाने में हम टेपर क्यों लेते हैं, हमने आपको पहले बताया था। देखिए ये हल्का सा टेपर यूँ लेते हैं कि फ्लो जो है एक तरफ से ज़्यादा हो जाए और एक तरफ से। ये देखिए ये हमने सैंड को निकाल लिया। लिफ्टर, ये देखिए लिफ्टर है। अब लिफ्टर से हम इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके, ये लिफ्टर से हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके,
ये रिपेयरिंग कर रहे हैं हम लिफ्टर से। ये लिफ्टर से हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके, ये गेट बन गया, ये हमने टेपर इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके, ये देखिए रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये लिफ्टर है, अब देखिए लिफ्टर से हमने रिपेयरिंग करा। अब आपको एक चीज़ ये बता दें, मोल्डी मेटल को यहाँ पोर करेंगे स्क्रू कप से, पोरिंग बेसन में आएगा, यहाँ तेज़ आएगा, यहाँ फ्लो तेज़ हो जाएगा टेपर पे। ये देखिए ये तेज़ हो गया। अब देखिए आखिर में हम क्या करेंगे, ये है ड्रॉ स्पाइक, इससे हम पैटर्न्स को रिमूव करेंगे। ये मैलिट है, सही है, यहाँ हमने ये ड्रॉ स्पाइक, ओके, इसको लूज कर लिया हमने थोड़ा सा। ये देखिए, अब इसको हम स्मूथली और जेंटली उठा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा पीस इसमें आया बन के। और इसको हम थोड़ा सा आगे से इसका मुंह खोल देते हैं रिपेयरिंग करके बाद। ये देखिए मुंह खोल दिया, सही है, ये मुंह खुल गया। अब मोल्टी मेटल को पोरिंग स्प्रो कप से करेंगे, पोरिंग बेसन में आएगा, पोरिंग बेसन से करेंगे तो ये इसमें आएगा, कैविटी में आएगा। कैविटी में देखिए अनवांटेड पार्टिकल के लिए हमने आपको क्या बताया था, अनवांटेड पार्टिकल रिमूव बाय द बेलो। अब ये अनवांटेड पार्टिकल अंदर से बाहर आ जाएंगे, सही है। अब ये अनवांटेड पार्टिकल बाहर आ गए और ये हमारी कैविटी तैयार हो गई। अब आप मोल्टी मेटल को आप इसमें डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पोरिंग बेसन, स्प्रो कप, गेट का साइज़ हमने आपको बता दिया जो लिखा हुआ है वहाँ पर। या आप गेट का साइज़ देखिए 3 से 4, वही आपको पहले बताया था। छोटा होगा तो छोटा बनाइए, बड़ी कैविटी होगी। ये अब बहुत अच्छा निकला है, हर तरफ से देखिए इसको। इसमें अनवांटेड पार्टिकल रिपेयरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। और दोनों चीज़ें जो हैं इसमें, ये इसका कोप हिस्सा है, ये ड्रैग है। अब इसके ऊपर इसको रख देंगे और मोल्टी मेटल को जब पोर करेंगे तो इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा और राइजर इंडिकेट कर देगा। सही है, समझ में आ गया आपके?